Good morning. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today, I deliver my lecture, Voluntary Action. ऐच्छिक कर्म क्या है? Voluntary action are performed to subject deliberately to realize an end or goal and determined by self-consciousness and thought. ऐच्छिक कर्म हुआ है जिसमें हम अपने इच्छा स्वातंत्र, अपने संकल्प स्वातंत्र का प्रयोग करते हैं, साथ ही जिसमें हमें साधन और हेतु का ज्ञान रहता है, उसे ही हम लोग ऐच्छिक कर्म कहते हैं। जिसमें हमें साध्य, जिसमें हमें हेतु का ज्ञान हो, उसे ही हम लोग ऐच्छिक कर्म कहते हैं। इसे मैं कई उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। साधारण रूप में सिर्फ हम कहें तो ऐच्छिक कर्म वह होता है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति से, यानी अपने स्वतंत्र संकल्प के अनुसार हम चुनते हैं, करते हैं, उसे ही हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। हमारा जो कर्म होता है वह उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। अगर हम कोई कर्म करते हैं और वह उचित होता है तो वह नैतिक है। अगर हम कोई कर्म करते हैं और वह अनुचित होता है तो अनैतिक है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि अगर वो राइट है तो मॉरल है और अगर रॉन्ग है तो वो इमॉरल एक्शन है। तो जब हम ऐच्छिक कर्म की बात करेंगे तो उसमें नैतिक और अनैतिक दोनों ही जो है उसमें सम्मिलित रहते हैं। नैतिक कर्म भी हमारे और अनैतिक कर्म भी। तो मैं उदाहरण के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक क्लास चल रहा है, वर्ग में क्लास चल रहा है, ठीक है, क्लास चल रहा है और एक विद्यार्थी है, उसे प्यास लगती है और वो सोचता है पानी पीने जाए या ना जाए। या वह दुविधा में पड़ा रहता है कि क्या करें, हमारे शिक्षक तो क्लास ले रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक वह सोचता है ठीक है, मैं शिक्षक से परमिशन लेकर के पानी पीने जाऊंगा। तो वहाँ उसने अपनी इच्छा स्वतंत्र का प्रयोग किया, यानी एक चुनाव किया कि हाँ, एक निर्णय लिया कि हाँ, मुझे पानी पीने जाना है और इसके लिए मुझे शिक्षक से परमिशन लेना होगा। वह शिक्षक से परमिशन लेता है और पानी पीने जाता है। तो इस तरह के कर्म को हम लोग ऐच्छिक कर्म कहते हैं, जिसमें हमारे संकल्प स्वतंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। हम कोई भी कर्म बाध्य होकर, भयभीत होकर, दूसरों के दबाव में आकर नहीं करते हैं। तो इस तरह के कर्म को, जिसमें हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प स्वातंत्र का, विल पावर का प्रयोग होता है और हम पूरी तरह से आत्मचेतन होकर के, सेल्फ कॉन्शियस होकर के, विचार करके जब कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा ऐच्छिक कर्म होता है। तो ऐच्छिक कर्म में हम देखें तो 3 स्थितियाँ उभर कर आती है। पहली स्थिति हमारी है कि मानसिक स्थिति, कि मुझे प्यास लगी, ये हमारी मानसिक स्थिति है। जब हमारे मन में कोई कमी, वांट्स, मुझे ये चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कब ये बात आती है, जब मुझे लगता है कि ये कमी है। ठीक, हमारी फीलिंग्स भी हो सकती है, हमारे इमोशंस भी हो सकते हैं, जिसको हम पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कर्म जो होते हैं वो हमारी कमी की वजह से, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं और सोचते हैं कि कैसे ये हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। तो मैं एक विद्यार्थी के उदाहरण को लेकर चल रही थी कि उसे वर्ग में क्लास करते समय उसे पानी प्यास लगा। तो ये जो उसको पानी प्यास लगा, तो उसकी जो ये जो स्थिति है, ये मानसिक स्थिति है। ठीक है, प्यास लगने के बाद उसने सोचा कि किस तरह से मैं पानी पी सकता हूँ। तो उसने यह निर्णय किया कि वो शिक्षक की आज्ञा लेकर के वो पानी पीने जाएगा। तो इस तरह से जब वह तैयार होता है तो यह शारीरिक स्थिति होती है।
फर्स्ट मानसिक स्थिति, कोई भावना आ रही है, कोई विचार आ रहा है, कोई कमी लग रही है, अब हमें ये चीज़ चाहिए, मुझे ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, कुछ भी जो भी हमें कमी लगती है, जो हम चाहते हैं, उसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए या ये मुझे करना है। तो किसी भी चीज़ का जो हमारा निर्णय होता है, जब हम कोई भी कर्म करने को तैयार होते हैं तो वही हमारा ऐच्छिक कर्म होता है। तो पहली स्थिति होती है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति की जब मैं चर्चा कर रही हूँ तो मैं कह दूँ कि कई बार हमारी मानसिक जो स्थितियाँ होती हैं, मतलब एक साथ हमारे मन में कई सारी इच्छाएँ उभर के चली आती है, तो उस समय क्या होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि हम एक मानसिक द्वंद्व में, विरोध में पड़ जाते हैं कि हम कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, कौन सा जो हमारे मन में इच्छाएं आ रही है उसमें से किसका हम चुनाव करें, और उसको फुलफ़िल करने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए हम उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे और किसी साधन को अपना के कोई कर्म करते हैं। तो कभी कभी द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि एक साथ बहुत सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें से हमें कौन सा चुनाव करना है। तो जब इस तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उपस्थित हो जाता है तो हम सब में से एक का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, जब हम जिसका चुनाव करते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं उसे हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। तो सबसे पहले मानसिक स्थिति, हमारी क्या इच्छा है, क्या वांट्स है, क्या डिजायर है, इसको हम लोग मेंटल स्टेज कहते हैं। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए हम क्या शारीरिक प्रयास करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अच्छी नौकरी की कामना करता है, अब उसके मन में है उसे अच्छी नौकरी चाहिए। अब उसके लिए वो क्या कर रहा है, विद्यार्थी दिन रात पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस तरह के कर्मों को भी हम ऐच्छिक कर्म के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से पहली स्थिति मेरी मानसिक स्थिति थी। दूसरी शारीरिक स्थिति, जब हमारी कोई इच्छा जग जाती है हमारे मन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और प्रयास करने के लिए जब हम प्रयासरत हो जाते हैं तो ये हमारी शारीरिक स्थिति होती है। अब मैं विद्यार्थी के उदाहरण को लेकर चल रही थी कि उसे क्लास में पानी प्यास लगी है और वह पानी पीना चाहता है। इसके लिए वो शिक्षक से वह निर्णय कर लेता है कि वह शिक्षक से परामर्श लेगा और पानी पीने जाएगा। तो फिर उसके बाद जब वह पानी पीने, शिक्षक से आज्ञा लेता है और वह पानी पीने जाता है तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, मतलब जो उसकी इच्छा थी वहाँ इच्छा का फल है। तीसरी स्थिति क्या होती है, इच्छा का फल होता है। पहली मानसिक स्थिति, भावनाएं उभरती है, विचार उभरता, वांट्स होता है, डिजायर होता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। उसके बाद शारीरिक स्थिति में क्या होता है, हम प्रयासरत होते हैं कि हम किस तरह से उसको पूरा करेंगे। और लास्ट जो हमारी तीसरी स्थिति होती है, वो तीसरी स्थिति वह होती है कि हमारा कार्य पूरा हो जाता है, हम जो कर्म करते हैं वो पूरा हो जाता है और उनसे हमें उसका बाह्य फल मिल जाता है। तो इस तरह से हम ऐच्छिक कर्म में इन तीन स्थितियों से होकर के गुजरते हैं, तभी हमें संतुष्टि मिलती है। इस तरह से जब हम ऐच्छिक कर्म पर और गहराई से विचार करते हैं तो यहाँ देखते हैं, अगर हम मानसिक स्थिति पर विचार करें तो यहाँ भी बहुत सारे बिंदु हैं। पहला इच्छा है, ठीक है, क्या इच्छा होती है, फिर विचारना है, ठीक है, उसके बाद लक्ष्य होता है, हम लक्ष्य के लिए प्रयासरत, लक्ष्य या पूर्ति है, इस तरह से हमें पॉइंट बना के लिखना है। फिर लक्ष्य या पूर्ति होती है, फिर हमारा मोटिव है, इंटेंशन है, प्रयोजन आता है, फिर अभिप्राय आता है। तो इस तरह से हम देखें तो जब हम ऐच्छिक कर्म की बात करते हैं तो हमें सभी बिंदुओं पर एक एक करके हमें क्या करना है, सभी बिंदुओं पर विचार करना है। इच्छा को भी देखना है कि क्या इच्छाएं हमारे मन में उस समय उभर के आ रही है और हमारी मानसिक स्थिति क्या, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक ही समय 2-4 इच्छाएं उभर कर आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से एक इच्छा का चुनाव कर लेते हैं और जिस इच्छा का हमने अपने संकल्प स्वातंत्र का प्रयोग किया, हमने अपनी इच्छा से आत्मचेतनवत हो करके हमने उस कर्म को चुन लिया। तो यही हमारा ऐच्छिक कर्म है। अब हमने जो चुनाव किया कि हमें ये कर्म करना है,
ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती है, कोई भावना आती है, कोई इच्छा जगती है, तो हम फिर उस लक्ष्य की ओर विचार करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से क्या होता है, ये हमारा एक तरह से प्रयोजन है। और जब उसके लिए हम लोग कई तरह के साधनों को अपनाते हैं तो ये हमारा अभिप्राय होता है। तो इस तरह से ऐच्छिक कर्म के अंतर्गत इच्छा, विचारना, लक्ष्य, पूर्ति, प्रयोजन, अभिप्राय, ये सारी बिंदुओं, ये सारी पॉइंट्स जो है, सारी बिंदुएं ऐच्छिक कर्म के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो जब हम ऐच्छिक कर्म के बारे में बात करेंगे तो इन सारी बिंदुओं पर हमें विचार करना है। तो ऐच्छिक कर्म में क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन इज डिटरमाइंड बाय सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड थॉट। हम अपनी इच्छा स्वातंत्र से, संकल्प स्वातंत्र के अनुसार जब कोई कर्म करते हैं तो उसे ही हम लोग ऐच्छिक कर्म कहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभिप्राय और प्रयोजन को लेकर के मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी। तो आज हमारा इतना ही। थैंक यू।